नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता पाठ। मनुष्यता पाठ की व्याख्या करेंगे। तो चलिए, पाठ लंबा है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, कि तुम क्या हो? मर्त्य हो। मर्त्य का क्या अर्थ है? मरणशील, नश्वर, मरने वाला। हर मनुष्य मरणशील है, हर मनुष्य मरने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 40 साल 100 साल बाद, लेकिन मरने वाला है। तो जब मरने वाला है ही, मरना तय है, सुनिश्चित है, तो फिर मृत्यु से क्यों डरे? तो कह रहे हैं कि मृत्यु से डरो न मृत्यु से डरो कभी, कभी भी मृत्यु से मत डरो। क्योंकि मृत्यु से डरेंगे तो जितना जीवन है उस जीवन भी ठीक ठीक से जी नहीं पाए, उस जीवन को भी ठीक ठीक से नहीं जी पाएंगे। तो आगे देखते हैं, मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। भाई एक दिन मृत्यु आएगी और सबको मरना ही है, तो मरो, लेकिन कैसे मरे, कैसे मरो? तो हम ऐसे मरें कि हमको सभी लोग याद करें, अपनी यादें छोड़ जाएं। तो कैसे छूटेगी यादें, कैसे यादें छोड़ जाएं? तो नीचे कहते हैं, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। यदि हमारी मृत्यु सुमृत्यु होती है तब हम अपनी यादें छोड़कर जा सकते हैं, तब हमको लोग याद करेंगे। और यदि सुमृत्यु नहीं हुई तो हमारा जीना भी व्यर्थ हुआ। वृथा जिए माने व्यर्थ ही जिए, वृथा मरे व्यर्थ ही मरे, जीने मरने का कोई अर्थ नहीं रहा। तो सुमृत्यु कैसे हो? किसको कहते हैं सुमृत्यु? तो कवि कहते हैं कि श्रेष्ठ मृत्यु को सुमृत्यु। श्रेष्ठ मृत्यु क्या है कहते हैं, पहले आगे उसको बताएंगे। सुमृत्यु माने जो हम अच्छा कर्म करके मरते हैं तो वो हमारी सुमृत्यु होती है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति संसार के लिए, जगत कल्याण के लिए, मनुष्यता के उत्थान के लिए नहीं जीता, ऐसे मनुष्य जो है ना, तो मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। आपके लिए नहीं जिया, जगत उत्थान के लिए नहीं जिया, तो उनका मरना भी ठीक से मरना नहीं हुआ। और वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु प्रवृत्ति कहते हैं केवल अपने अपने को देखना। जैसे पशु चरने के लिए जाता है, अपना चर लेता है, पेट भर लेता है, आ जाता है, बस, किसी और के लिए कुछ नहीं करता। यदि मनुष्य भी वैसे ही करने लगे तो जो मनुष्य केवल अपने अपने लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, सब अपने लिए करता है, अपने बाल बच्चों, घर परिवार, गांव, नगर, देश, मनुष्य के लिए कुछ नहीं करता, तो ऐसा मनुष्य फिर मनुष्य नहीं, पशु के समान है। उसकी प्रवृत्ति जो है वो पशु जैसी है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और सच्चे अर्थ में मनुष्य वही है जो जिए तो मनुष्य के लिए जिए, उनका जीवन मनुष्यता के लिए हो, और मरे तब भी मनुष्यता के लिए मरे। तो ऐसे हैं क्या कोई? तो उसको एक पद के नीचे बताएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। पहले अभी उनका गुणगान कर लेते हैं, ऐसे उदार परोपकार व्यक्ति का, फिर उनका उदाहरण बताएंगे। तो कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो मनुष्यता के लिए जीता है, मानव कल्याण के लिए जीता है, ऐसे उदार की जो कथा है उसको सरस्वती बखानती है। माता सरस्वती बखानती है का अर्थ है, ये प्रतीकात्मक अर्थ है कि माता सरस्वती का बखानना माने जो विद्वान गण है, जो कवि गण है, जो साहित्यगण, साहित्यकार गण हैं,
ऐसे लोग उनका गुणगान करते हैं। देखते हैं, महाकाव्य लिखा जाता है उनके लिए, कथा कहानी उपन्यास लिखते हैं उनके लिए, देश दुनिया के लिए के लोग पढ़ते हैं उनको, जानते हैं उनको, जीते जी जिनकी यश गाथा गूंजती है और विदा होने के बाद भी उनकी यश गाथा गूंजती है। तो ऐसे को ही कवि कहते हैं माता सरस्वती द्वारा उनकी कथा को बखानना, गुणगान करना। और ऐसे ही उदार लोगों को जो धरती है कृतज्ञता ज्ञापित करती है, गर्व महसूस करती है कि मेरी गोदी में ऐसे व्यक्ति भी हुए। धरती भी धन्यवाद देती है, कृतज्ञता ज्ञापित करती है ऐसे उदार लोगों को। और आगे कहते हैं उसी उदार से सदा सजीव कीर्ति कूजती। उनकी कीर्ति जो है कभी धूमिल नहीं होती, कहीं मरती नहीं, सदैव जीवित रहती है। यश गाथा हजारों हजार साल हो जाए रहते हैं ऐसे महापुरुषों को विदा हुए, लेकिन उनकी कीर्ति हमेशा गूंजती रहती है, कूजती रहती है, उन्हें गुंजायमान रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग ऐसे महापुरुष को, ऐसे उदार लोगों को पूजती है। पूजती है का अर्थ अगरबत्ती धूप दीप से ही नहीं, मतलब उसका सम्मान करती है, श्रद्धा भाव रखते हैं उनके लिए। आगे, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। किनको पूजा करेंगे, किनकी पूजा करेंगे? तो जो अखंड आत्म भाव भरता है असीम विश्व में। विश्व कितना बड़ा है, लेकिन पूरे विश्व को अपना मानता है, अपनेपन का भाव भरता है, आत्म भाव, सभी अपने हैं, सभी अपने हैं, ऐसे भाव। अयम संस्कृत में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रखते हैं, वही भावना यदि जो रखता है, सारे लोग अपने हैं, सब में अपनेपन का भाव भरता है पूरे विश्व में, ऐसे ही लोगों के संसार के लोग पूजा करते हैं। और सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए कार्य करता है, केवल अपना अपना नहीं देखता। तो ऐसे हैं कोई? तो मैथिली शरण गुप्त जी तो उनकी पूरी श्रृंखला गिना देते हैं, लेकिन कुछ सामने रखते हैं। तो चलिए देखते हैं संक्षिप्त में। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। कहते हैं कि रंति देव नाम का एक राजा हुए, किसी विपत्ति में पड़ गए थे, तो अत्यंत भूखे थे, भटक गए थे। किसी तरह से उनके हाथों में अत्यंत भूखा, ऐसा लगे कि थोड़ी देर और भोजन ना मिले तो मर ही जाए, ऐसी स्थिति में उनके हाथ में एक भोजन की थाली आ गई, भोजन का थाल आ गया। तो उसको किसी ने मांग दिया, तो वो भी भूखा था मांगने वाला, तो इन्होंने अपना नहीं देखा, दे दिया उनको। तो ऐसे महान व्यक्ति होते हैं। तो एक गिना दिया रंति देव। तथा दधीची ने दिया परार्थस्थि जाल भी। दधीची एक ऋषि हुए। इसकी कथा को अति संक्षिप्त में थोड़ा जान लें ज़्यादा अच्छा। एक वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ, जो धरती में, कहते हैं तीनों लोकों में, लेकिन धरती पर मान लें, त्राही त्राही मचा दिया। उसका वध संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, धातु से नहीं मरेगा, इससे नहीं मरेगा, उससे नहीं मरेगा। तो देखे उसकी मृत्यु किससे होगी? तो उसकी मृत्यु होगी अस्थि के अस्त्र से। तो अस्त्र शस्त्र जो हों अस्थि के हों, हड्डी के हों, तो देखिए सामान्य हड्डी नहीं, सैकड़ों वर्षों से जो तपस्या में लीन हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऋषि की। फिर संक्षिप्त में कहें कुल मिलाकर कि दधीची ऋषि जो हैं उनकी हड्डी ऐसी होती है। तो देवतागण सब प्रार्थना करते दधीची ऋषि को। तो दधीची ऋषि जो हैं संसार के कल्याण के लिए अपनी हड्डी का दान कर देते हैं, अपनी अस्थि का दान कर देते हैं। तो अस्थि का दान कर देते हैं तो उनके मृत्यु तक इंतजार नहीं करेंगे। ऋषि मुनि हैं, कितने न कितने वर्ष जिएंगे।
तत्काल प्राण त्यागते हैं, उनके रीढ़ की हड्डी को निकालते हैं और उनसे वध करते हैं वृत्तासुर का। जो इंद्र के पास आप वो देखते हैं हड्डी नुमा रीढ़ की हड्डी वाले, वही दधीची ऋषि जी की हड्डी है। तो उन्होंने, दधीची ने परार्थ दूसरों के कल्याण के लिए अपने अस्थि जाल रीढ़ की हड्डी का दान कर दिया, जीते जी दान कर दिया, प्राण त्यागे। तो हुए हैं परोपकारी व्यक्ति, महापुरुष हुए और गिनाते हैं। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। कहते हैं, पौराणिक कथा है कि देवतागण, इंद्र आदि देवता लोग परीक्षा लेने के लिए आते ही थे। तो उसी नर नाम का एक क्षितिज माने राजा था। तो देवता लोग एक जने कबूतर बन गए, एक जन शिकारी बन गए, और कबूतर जो है उसी नर की शरण में आ जाता है। तो उसकी प्राण रक्षा करना अब राजा का धर्म हो जाता है। तो राजा उसकी प्राण रक्षा करता है। तो शिकारी कहता है कि ये तो मेरे साथ अन्याय है, ये तो मेरा शिकार है। कुल मिलाकर संक्षिप्त में कहें तो राजा कहता है कि ठीक है, तुमको तो मांस ही चाहिए ना, कबूतर के वजन के बराबर का मांस मुझसे ले लो, मैं अपने शरीर का दे देता हूँ, लेकिन मैं इसके प्राण की रक्षा करूँगा। तो बोले ठीक है। तराजू मंगाया गया, एक तरफ कबूतर बैठा, अपने शरीर के मांस को काट काट कर रखते गया उसी नर, लेकिन वो तो परीक्षा लेनी थी उनकी, पूरा शरीर काट डाला, लेकिन कबूतर भारी पड़ गया। अंत में प्रसन्न होते हैं जो परीक्षा लेने आए होते हैं वो, और उनको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, दुख दर्द सब मिटा देते हैं। मतलब ये है कि उन्होंने पूरा अपना मांस दान कर दिया था एक कबूतर को बचाने के लिए। और ये वाली कथा, महाभारत की कथा तो आप जानते होंगे। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण जब पैदा हुआ तो कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। तो कुंडल को तो छोड़ दे, कवच की बात करते हैं। तो जो कवच है वो उनका शरीर का हिस्सा था, शरीर की चमड़ी थी, स्किन था। जैसे कछुआ का होता है वैसे। लेकिन जगत कल्याण के लिए माता कुंती ने जब उसका दान मांगा तो उन्होंने सहर्ष, दुखी होकर नहीं, प्रसन्न होकर उन्होंने अपने शरीर के चर्म को उस कवच का दान कर दिया। और तो कहते हैं, इतना उदाहरण देकर कवि, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। देह कैसा है, शरीर कैसा है, तो कहते हैं कि शरीर तो अनित्य है, रोज रहने वाला नहीं है, नश्वर है, नाशवान है, मरना ही है, शरीर को नष्ट होना ही है। और जीव तो अनादि है, हमेशा हमेशा था, है और रहेगा। तो जो हमेशा हमेशा था, है और रहेगा, उसके लिए हम ये जो देह है, शरीर है, उसको प्राथमिकता ना दें। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। शरीर के मोह के लिए आत्मा को डरने की जरूरत नहीं है, प्राण को डरने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा के विकास के लिए जिए, परोपकार करें, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये तो हो गया 3 स्टेंजा, 3 पद हो गए। अब देखते हैं, इस ओर आते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि संसार के समस्त लोगों को क्या चाहिए, तो कहते हैं सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति क्यों चाहिए? कोई दुखी है, कोई दर्द में है, कोई और किसी तरह परेशान है, तो उनको सहानुभूति चाहिए। थोड़ा सा सहानुभूति दे दो तो अपना काम करने लगता है, बढ़िया करने लगता है। तो कहते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही बड़ा से बड़ा कार्य है, महान विभूति है। हमको लोगों को सहानुभूति देनी चाहिए। और वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही। जो सहानुभूति देते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, उसके लिए स्वयं मही माने धरती, पृथ्वी वशीकृता बनी हुई है, हमेशा उनके वश में रहती है। कोई बड़ा से बड़ा परोपकार कार्य करें
शुरू में विघ्न बाधा आ सकती है, लेकिन धरती जो है उसका साथ देती है, स्वयं उसके वश में रहती है धरती, जहाँ छुए वहाँ अच्छा से अच्छा होने लगता है। आगे, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कहते हैं कि गौतम बुद्ध के विरोध में कितने न कितने हजारों हजार लोग हुए, उनका विरोध करने लगे, कितने तकलीफ भी दिए गौतम बुद्ध जी को, लेकिन विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। उनके खिलाफ जो हो गए थे, ऐसे लोग गौतम बुद्ध के दया के प्रवाह में बह गए। गौतम बुद्ध उनके विरोध में खड़े नहीं हुए, गौतम बुद्ध के विरोध में हजारों लोग खड़े हुए, लेकिन इन्होंने सब पर दया की, दया करते रहे, और उनके दया के प्रवाह में उनका विरोध बह गया, मिट गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या जो लोग विरोध में थे एक दिन विनीत होकर के, प्रार्थी होकर के, क्या उनके सामने नहीं झुके? क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध परोपकार, जगत कल्याण, सामान्य परोपकार नहीं, आत्मा परमात्मा के कार्य में लगे रहे, आत्मिक उत्थान में लगे रहे, तो उनके सामने सब झुके जो उनके विरोध में थे। अहा वही उदार है परोपकार जो करे। अब कहते हैं कौन है उदार? तो जो परोपकार करे, पर का उपकार, दूसरों कब की भलाई, समाज, देश, दुनिया की भलाई करे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। सच्चे अर्थ हम देखें तो वही मनुष्य, सच्चे अर्थ में मनुष्य है जो जिए तो मनुष्य के लिए जिए और मरे तो मनुष्य के लिए मरे। अब कहते हैं हमारे आपके सामने जो समस्या होती है, अक्सर समस्या होती है, उस पर आते हैं कभी, यहाँ तक तो व्याख्या करते जाते हैं कौन परोपकारी है, क्या होता है, कौन इतिहास में परोपकारी हुए। अब कहते हैं कि देखो भाई, थोड़ा सा परोपकार कर देते हैं, थोड़ा सा धन अर्जित कर लेते हैं, कितना अहंकार पाल लेते हैं। कहते हैं रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध माने मद में अंधा होना, अहंकार में अंधा होना। अब किसके चलते? तुच्छ वित्त, वित्त माने धन दौलत, रुपये पैसे, थोड़े से रुपये पैसे हो गए तो उसके अहंकार में अंधे मत बनो, अंधा मत बनो। रहो न भूल के, कभी भी भूल कर भी उसके अहंकार में मत पड़ो, धन संपत्ति के लिए अहंकारी मत बनो। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जानना अर्थ है पहुंच। हमारी पहुंच तो कलेक्टर तक है, कमिश्नर तक है, विधायक तक है, मंत्री तक है, अमुक व्यक्ति तक है। ऐसा अपने आप को सनाथ जान कर, हमारे सर पर तो मंत्री जी की छत्र छाया है, ऐसा जान करके अहंकार मत करो, दंभ मत भरो। क्यों? अपने आप को सनाथ जानोगे, छत्र छाया में हूं मैं तो, मेरा कौन बिगाड़ सकता है, ऐसे मानोगे तो अनाथ कौन है यहाँ? कवि कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अनाथ है, जिसके सिर पर छत्र छाया नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, जिसको आप अनाथ कहते हो। त्रिलोकनाथ साथ हैं, पूरे तीनों लोकों के स्वामी परमात्मा साक्षात उनके साथ हैं, परमात्मा की छत्र छाया है उन पर। तो इसलिए अपने आप को पहुंच बनाकर अहंकारी मत बनो, अहंकार के पात्र मत बनाओ। आगे कहते हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और सोचोगे कि परमात्मा कब बचाने आ जाएगा, कब कुछ करने आ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है कि मतलब कि कब आ जाएगा ऐसा सोचते रहोगे, ऐसा मत सोचो, कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, वो बड़े दयालु हैं। दीन बंधु माने गरीबों पर दया करने वाले परमात्मा, और उनके हाथ बड़े विशाल हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोगों के हाथ तो उन्हीं के हाथ हैं, किसी के हाथ से वो कार्य करवा सकते हैं। ऐसा मत मानना कि हजारों मीटर का हाथ होगा और फटाक से भूत जैसे लंबा, किसी फिल्म में देखते हैं ऐसा करके ले आएगा सामान, ऐसा नहीं। हमारे आपके हाथ उनके ही हाथ हैं, परमात्मा के। थोड़ी सी प्रेरणा दे देते हैं, प्रेरित कर देते हैं, हम उनका काम कर देते हैं, यानी हमारे माध्यम से वही काम करते हैं।
तो आगे कहते हैं अतीव भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे। कवि से कोई पूछते हैं कि सब तो ठीक है, बढ़िया है, परमात्मा सबके साथ है, लेकिन भाग्यहीन कौन है, बदकिस्मत कौन है? तो कवि कहते हैं अधीर भाव जो भरे, जो धीरज ही नहीं रखता। कब आएगा भगवान, कब आएगा? कई लोग कोसने लगते हैं भगवान ही नहीं है, भगवान ऐसा हो गया। जो अधीर भाव रखता है वही सबसे भाग्यहीन है, अत्यंत भाग्यहीन है। और मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए जिए और मनुष्यता के लिए मरे। अब अगली पंक्ति में चलते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अधीर होने की जरूरत नहीं है। ये जो अंतरिक्ष है अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, आज तक कोई खोज नहीं पाए और उसकी सीमा को खोज नहीं पाए। तो उस अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। देवता परमात्मा खड़े हैं, अनंत होकर खड़े हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और हमारे समक्ष अपने बाहों को बढ़ा रहे हैं कि आओ पुत्रो, आओ आओ करके अपने बाहों में लेने के लिए हमेशा तत्पर है वो परमात्मा। लेकिन अब कैसे उनके पास जाएं? तो कवि कहते हैं ऐसे तो नहीं जाया जा सकता। आओ आओ कह रहे हैं, लेकिन उनके समक्ष तो जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही गड़बड़ सड़बड़ सब करके, बुरे कर्म करके, छल कपट पाखंड करके हम मनुष्य को ठग सकते हैं, परमात्मा को नहीं ठग सकते। तो कहते हैं परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, परस्पर अवलंब, परस्पर माने आपस में, अवलंब माने एक दूसरे को सहारा देते हुए उठो। उठो का अर्थ है कि नहीं गिर गए हो तो केवल उठो। उठो माने तरक्की करो, आत्मविकास करो, आत्मा के उत्थान के कार्य में लगो और तथा बढ़ो सभी बढ़ो परमात्मा की ओर। अब अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। वो परमात्मा का जो अंक है, बाहें जो फैला रहे हैं अपने गोदी में लेने के लिए, जैसे बच्चे को माता पिता लेते हैं, तो उसमें कैसे करना है? अभी अमर्त्य अंक में, उनका जो अंक है, उनके जो गोद है परमात्मा का, वो जो है अमर्त्य है, कभी नहीं मरने वाला है। तो उसमें चढ़ना है, तो कैसे चढ़े? तो अपंक होकर चढ़ो। अपंक माने कीचड़ ना हो आपके शरीर में। तो आप कहोगे बढ़िया से नहा लेंगे साबुन उबुन से, बढ़िया बड़े कीमती साबुन से। ना, उस अपंक, उस कीचड़ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बुरे कर्मों के, हमारे स्वार्थ के कीचड़, हमारे छल कपट के कीचड़ की बात हो रही है। तो ऐसा ना हो, कीचड़ युक्त ना हो, अपंक हो, पहले साफ सुथरे हों, केवल शारीरिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से। और रहो नहीं हो कि एक से न काम और का सरे। ऐसा मत रहो कि मैं तो किसी का कुछ नहीं करूँगा। तो किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, इसलिए एक दूसरे का काम आओ। और एक दूसरे का काम आते हुए ऐसा मत रहो कि मेरे बिना तो उसका नहीं चल सकता, नहीं करूँगा उसका, जाएगा ना। एक दूसरे का सहयोग करते हुए चले। और ऐसा अकड़ कर नहीं रहना है कि मैं उसका सहयोग नहीं करूँगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब आगे पुस्तक से देख लेते हैं। तो आगे कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कि हमारा बंधु कौन है, हमारा भाई कौन है? तो केवल हमारा जो भाई है, हमारा जो सहयोगी है, हमारा जो पुत्र है, यही हमारे नहीं है। तो कौन है? मनुष्य। जो मनुष्य है वही हमारा बंधु है। सारे संसार के मनुष्य अपने लोग हैं। बंधु का अर्थ केवल भाई नहीं, अपने लोग। और मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है।
यही विवेकवान लोग हैं जो सारे मनुष्य को अपने लोग कहते हैं, अपना ही कहते हैं। पुराण पुरुष स्वयं वो पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में कहा गया है कि जो पुराण पुरुष परमात्मा है, वो परमात्मा जो है स्वयंभू है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, सारी सृष्टि का मालिक है, और वही हमारे पिता है, और वो एक ही है। तो जब परमात्मा एक ही है और वही हमारे पिता हैं, तो हम सब तो बंधु हुए, संबंधी हुए। तो कहते हैं कि जब पिता एक है तो हम लोग अलग अलग कैसे हो गए? कोई गोरे, काले, नाटे, ठिगने, मोटे, अलग अलग रूप रंग में दिखने वाले एक जैसे दिखते नहीं। एक पिता के दो संतानें भी अलग अलग दिखती हैं, थोड़े मिलते जुलते होते हैं, लेकिन एकदम से नहीं होते। क्यों? तो कह रहे हैं फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जो हम लोग कर्म करते हैं ना, वह कर्म तो अलग अलग है। एक बच्चा दूसरा कर्म कर रहा है, दूसरा बच्चा दूसरा कर्म कर रहा है, तो इसका कर्म इसके साथ जुड़ रहा है और इसका कर्म इसके साथ जुड़ रहा है। तो उन कर्मों के कारण हम एक संतान होने के बावजूद, एक भाई बंधु होने के बावजूद, फल उसका जो मिलता है उस कर्म के, तो उस फल के प्राप्ति हमें होती जाती है, हमारे अकाउंट में, हमारे खाता में जुड़ते जाते हैं। तो वो कर्म का जो फल है, उसके कारण बाहरी जो भेद है, बाहरी भेद वो अलग अलग है। तो ये हमारा शरीर, हमारा चाल ढाल, हमारे कहना चाहिए चाल ढाल, ये सब अलग अलग होते हैं कर्म के फल के कारण। परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत भेद है, किंतु अंतर में, अंतरेक्य भीतर से जो हम एक हैं, वो उसमें प्रमाणभूत भेद है। अंतर से, भीतर से हम एक हैं। हम सबके जो आत्मा है एक जैसी है, एक ही है। इसका प्रमाण वेद जो है देता है। और अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु के व्यथा हरे। एक बार सबसे बड़ा विवेक कौन है करके पूछा गया, एक बार और कुछ पूछा गया। अभी पूछते हैं कवि से, अनर्थ क्या है? एक बार भाग्यहीन कौन है पूछा गया, तो अधीर जो होता है, धीरज खो देता है, वो भाग्यहीन है कहा गया। अब पूछा जा रहा है कि भाई अनर्थ क्या है? किसको आप अनर्थ मानेंगे? जिसको कई लोग पाप, कई लोग अपराध ऐसा कहते हैं, इनको कहते हैं अनर्थ। अनर्थ किसको मानेंगे? तो कहते हैं कवि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को दूर नहीं करता, सहयोग नहीं करता, वही अनर्थ है। इससे और बड़ा अनर्थ कोई नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे का काम ना आए, उसकी समस्या का निवारण करने में अपना सहयोग ना दें, तो वही जो है अनर्थ है। इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं है। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आप कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे, सच्चे अर्थ में वही मनुष्य है। और ऐसा नहीं है तो फिर वो पशु समान है। आगे आखिरी पद चलते हैं। आखिरी पद में चलो अभीष्ट मार्ग में। तो अभीष्ट मार्ग क्या है? अभीष्ट मार्ग है हमारा अंतिम मार्ग, हमारे जीवन का सबसे मूल और अंतिम लक्ष्य। छोटे छोटे जो हमारे उद्देश्य है वो नहीं, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय। तो कहते हैं चलो अभीष्ट मार्ग में। परमात्मा तक पहुंचना ही हमारा अभीष्ट मार्ग है, तो उसमें चलो, बिल्कुल चलो। लेकिन कैसे चलो? कई लोग क्या करते हैं, बड़े गंभीर हो जाएंगे, एक पैर में खड़े खड़े जी बाबा महाराज हो जाएंगे, और 1 महीना को उपवास रख लेंगे और तरह तरह से शरीर को सताएंगे, कष्ट देंगे, तपस्या कर रहे हैं कहेंगे। कभी इनके पक्ष में नहीं है। कभी क्या कहते हैं, सहर्ष खेलते हुए चलो, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, खेलते कूदते परमात्मा के मार्ग पर चलो। और
विपत्ति विघ्न तो आएगी जी। तो विपत्ति विघ्न जो मिले उन्हें ढकेलते हुए, ढक्कन करा, ढकेलते हुए। तो ढकेलना का क्या अर्थ है? हम लोग क्या करते हैं, कुछ विपत्ति विघ्न आ गया, मैं तो इसको मिटा कर रहूंगा। कोई मान लिया विरोध में खड़ा हो गया, जब तक मैं इसको सजा न दिलवा दूं तब दूसरा काम करूंगी ही नहीं। हाँ, तो उलझ जाओ उसी में और अपने जिंदगी का जो लक्ष्य है उसको भूल जाओ, और वो तो कामयाब हो गया, आपको भटका दिया। तो बोले नहीं, ढकेलो, उसको मिटाने में मत लगे रहो। ढकेलना माने किनारे करना। रास्ते में बाधा आया, ठीक है रहो, थोड़ा से ऐसे किनारे करो, आगे बढ़ो, क्योंकि सारी बाधाओं को मिटाते हुए चलोगे तो थोड़ा भी नहीं चल पाओगे। ढकेलो और चलो, किनारे करो, चलो, नष्ट करने मत तुले रहो। कहते हैं घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। देखो भाई, परमात्मा के मार्ग में चल रहे हो, इतने सारे साथी हैं, तो एक दूसरे की निजता को मत मिटा दो। निजता माने प्राइवेसी अंग्रेजी में कहें तो, इसका ख्याल रखो, मत मिटा दो। चाहे हम क्या कहते हैं, 24 घंटा न उनको ठीक से नहाने देंगे, न खाने देंगे, न पीने देंगे, उनकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे ना। कह रहे हैं कि हेल मेल रहे, थोड़ा हेल मेल को अभी आधुनिक भाषा में कहें तो स्पेस दें सबको। अपने अपनी निजी जिंदगी, अपने अपने निजी विचार, अपने अपने निजी जो निजीपन है उसके लिए स्पेस दें, थोड़े से स्थान दें, जगह दें, हेल मेल रखें आपस में। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस हेल मेल के चक्कर में इतने दूर दूर मत हो जाओ कि हमें भिन्नता आ जाए, ये अलग मैं अलग, या तुम तो बिल्कुल अलग विचारधारा के, मैं तो अलग। ऐसा नहीं, साथ में रहें लेकिन साथ ही एक दूसरे के निजता का सम्मान करें और ऐसे बढ़ें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। वो जो परमात्मा का पंथ है, मार्ग है, वह अतर्क है। अतर्क का यहाँ पर अर्थ है तर्क से उसको, जैसे ये वकील वगैरह लोग तर्क देकर झूठ को भी सच साबित कर देते हैं, अपराधी को भी निरपराध घोषित कर देते हैं, ऐसा तर्क वितर्क परमात्मा के सामने नहीं चलता। वो अतर्क पंथ है, वहाँ पर सारी चीज़ों का ख्याल अपने आप रखा जा रहा है। वहाँ तर्क से उनको जीत जाओगे और धोखा छल कपट करके बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं है। तो सब के सब सतर्क हो जाओ। अतर्क एक पंथ, सतर्क होना माने सावधान हो जाओ। बहसबाजी में छल कपट में मत लगो, वहाँ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। वो सतर्क हो जाओ और उस मार्ग पर चलो, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। कवि आखिरी में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, समर्थ भाव कब आएगा कि आप समर्थवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, कब आएगा? तारता हुआ तरे माने आप इस संसार की मोह माया, इस झंझट से मुक्त हों। तो मुक्त होकर चुपचाप अपना आप मुक्त हो जाएं, ये इतना पर्याप्त नहीं। बड़े ही ऊंचाई की बात करते हैं कवि, आध्यात्मिक ऊंचाई की, कि आप तो प्राप्त कर लो मुक्ति को, आप तो झंझटों से मुक्त हो जाओ, लेकिन केवल आप मुक्त हो यही नहीं है, तारता हुआ तरे। अपने साथ जो चल रहे हैं उनको भी तारो, उनका भी उद्धार करो। आप भी आगे बढ़ो, लेकिन अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ो। और आप मुक्त हो गए, अपनी मंजिल तक पहुंच गए, तो और लोगों को भी खींचो, ले जाओ। तो ये है मनुष्यता। सामान्य बातों से, दैनिक जीवन की बातों से शुरू करते हैं कवि, और मनुष्य के अंतिम लक्ष्य में ले जाकर पूरी करते हैं। यही मनुष्यता है। पशुता से शुरू करें और देवत्व परमात्मा तत्व से मिलन तक की बात करें, यानी पशु के इस तल से लेकर के परमात्मा के तल तक पहुंचने का जो
कार्य है, जो काम है, जो जीवन है, वही मनुष्यता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।